आप सभी को जय श्री गणेश। हाँ जी। देखो, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करना है आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आ रहा समझे यहाँ तक? ये प्रदीप समझ रहे हैं आप? हाँ समझ लीजिए। तो ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं ये? हाँ, और यदि तो देखो ये ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझ आ गया? हाँ जी। तो एंगल देखो, एंगल ए ओ सी, देखो इसमें अपने अपने डायग्राम में देखिए, बुक में देखो, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, आया समझ? अब ये वाले भाई ये दोनों एंगल मिलाकर कितना बैठ रहा है? 70 है। समझ आ रहा है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने का है? 70 का है। एंगल बी ओ डी कितना दिया है? 40 डिग्री। कितना दिया है? कहाँ है बी ओ डी? देखो जरा, बी ओ ये वाला, ये 40 डिग्री दिया है। अब देखो यहाँ पर हम जब क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो सभी, दिया है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? गिवन दैट। ओके, दिया है कि क्या दिया है बच्चों? पहले नंबर पे तो ये दिया है आपको कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना दिया है? 70। ठीक है, आया समझ में? ओके, अब देखिए बी ओ डी कितना दिया है? 40 डिग्री। यहाँ तक समझ आया? मैं अभी कुछ अपनी तरफ से तो किया नहीं हूँ, क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं। और ये देखिएगा, ज्ञात करना है क्या? फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट। फाइंड आउट करना है, क्या करना है भाई? देखो बताओ, एंगल बी ओ ई क्या करना है? एंगल बी ओ ई ये आपको पता लगाना है भाई। कहाँ है? इधर देखो, बी ओ ई ये वाला पता लगाना कितने का है। मगर ये दोनों मिलके 70 के हैं, मगर दोनों 70 के हैं, जैसे कहते हैं ना, दोनों के रुपए मिलके इतने हो गए, तो फिर इसका मतलब एक पे कितने थे, उस पे कितने थे, ऐसे ही दोनों मिलकर 70 आ रहा है। कितना आ रहा है? मगर ये वाला एंगल कितने का है ये पता लगाना है। आई बात समझ में? और दूसरा कौन सा पता लगाना है? प्रतिवर्ती। कौन सा? COE। ठीक है, समझ लीजिए पहले। अब देखिएगा, BOE अभी झट से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? कोई बता सकता है कितना आएगा? 30। कैसे पता लगाया? अरे हमने कल क्या पढ़ाया था, इसलिए तो पढ़ाया था। ए बी और सी डी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके आमने सामने वाले मतलब अपोजिट एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे ना? होंगे।
बच्चों ये दोनों, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। तो देखिएगा एंगल BOD बराबर एंगल AOC बराबर है, तो ये भी 40 डिग्री बैठेगा। अब ये दोनों कोण क्यों बराबर है आपस में, बताइए, ठीक है ना। लाइन AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है AB और CD इंटरसेक्टिंग करता है टुगेदर, ठीक है ना, आपस में इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, ओके। लाइन AB और CD पॉइंट O पर इंटरसेक्टिंग कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है भाई, हिंदी में आप इसको लिख सकते हो, नॉर्मल है क्या, AB रेखाएं AB मतलब या रेखाएं AB और CD एक दूसरे को या बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है ना, इसलिए ये दोनों क्या हो गए फिर आपस में इक्वल। तो अब देखिएगा आपको पूछ रहा था ये वाला एंगल, अब पता चल गया इस वाले एंगल की क्या, मगर ये तो निकलवा नहीं रहा है, हमें क्या चाहिए BOE। तो देखिए इधर BOE यहाँ से पता चल जाएगा, AOC का यहाँ मान रख दो सेल नंबर 1 में, ओके। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर में 70 डिग्री, ध्यान से देखना दिमाग से निकल जाएगा ये सवाल और आपको समझ में भी आ गए होंगे, ये हाँ है यहाँ सब, हाँ जी, अब तक जो पढ़ाया था सब इजी था, हाँ जी, यहाँ से आगे बहुत हाँ के पड़ेगा आपको। अब देखो AOC हमारा पता चल गया कितना है, 40 डिग्री है, प्लस BOE निकालना था, एंगल BOE ये 70 और ये 40 इधर चला जाएगा माइनस होने के लिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो एंगल BOE तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन निकल आया है, ये भी थोड़ा बड़ा है, सोनिया मैडम, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, अभी आगे करूंगा, आया समझ में नहीं आया, चलिए अब हमने यहाँ तक निकाल दिया, अब रह गया आपका प्रतिवर्ती COE, ठीक है, तो इसका मतलब समझाए फिर, देखो प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्स, इंग्लिश में क्या होता है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है, समझ लीजिए रिफ्लेक्स एंगल COE, तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकलवाता है तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए रिफ्लेक्स कहो या क्या कहो, प्रतिवर्ती, ठीक है ना, एंगल COE इसका मान निकालने के लिए आपको 360 में से माइनस करना पड़ेगा इसी एंगल को, हाँ भाई, एंगल COE का रिफ्लेक्स निकालने के लिए आपको 360 में से माइनस करना पड़ेगा इसी एंगल को COE को, तब आपका ये मान निकल के आ पाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, तो अब आपको चाहिए COE, तो COE कहाँ है बताओ, COE बच्चों अब ये वाला एंगल निकलवा रहा है, कौन सा, ये
तो ये एंगल कैसे निकाल सकते हो आप, बता सकते हो कोई कैसे? देखो मैंने क्या बताया था आपको कल कि ये टोटल कितना हो गया, 180 हो गया। तो देखिए बच्चों, एंगल ए ओ सी प्लस, देखो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, भाई ये दोनों एंगल रख ली पास पास। अब इसको रख लीजिए तीसरा, सी ओ ई। भाई तीनों एंगलों को जोड़े, तीनों एंगलों को जोड़े तो कितने का बैठेगा, 180 का बैठेगा। बहुत अच्छे। और आप लोग देख रहे होंगे ऊपर ये वाला एंगल कितना दिया है, ये 70 दिया हुआ है। तो सी ओ ई निकालेंगे तो इसको 180 में से घटा देंगे, तो 180 में से घटाएंगे 70 को, पक्का? अरे वाह भाई वाह, आप लोग तो दिमाग चल गया, क्या बात है आपका। 110 बचा, ये कितना आ गया है। तो बच्चों इसका रिफ्लेक्स क्या होता पता है, अभी बता रहा हूं। देखो ये 110 डिग्री का बना है ये, तो इसका ये जो बाद बाकी ये होगा, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ जी, इस 110 का फिर बाद बाकी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। कैसे? अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 360 में से माइनस कर देना है। क्या कर देना है, जरा चेक करना यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ जी, जो समझदार है वो समझ जाता है हम किसकी कह रहे हैं। तो 360 में से 110 माइनस कर दें, कितना बच रहा है? बहुत अच्छे, यही आंसर है बच्चों। अगर इस तरीका से आप समझते रहे तो ये वाले एंगल सही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर ये सवाल? ठीक है।